अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक बादशाह की। एक बादशाह था तो बहुत ही अमन पसंद था, गरीबों का यार था। लेकिन कुछ वक्त के बाद उसको जो है ना वो बीमारी लग गई। तो उसने बहुत इलाज कराया, दूसरे मुल्कों में गया लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा था। उसने बहुत ही हकीम बुलाए लेकिन जो है ना वो उसका इलाज नहीं हो रहा था। तो उसकी जो राया थी, उसके जो गरीब थे जो अमीर थे उसकी बादशाही में, तो वो सोच रहे थे अगर ये बादशाह मर गया तो कोई और बादशाह पता नहीं कौन आए और कैसी हुकूमत चलाए। तो ये तो हमें बहुत अच्छा है, ये हमें चाहिए। तो वो भी जो उसकी राया थी वो भी ढूंढ रही थी, कोई हकीम ढूंढ रही थी। जब उनकी राया से एक यूनानी हकीम गुजरा तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, तो आप मुझे हकीम के पास बादशाह के पास ले चलो, तो मैं देखता हूँ कि कौन सा इसको मर्ज़ है। तो वो वहाँ से गए और बादशाह के पास लेके गए। जब वो गया बादशाह को देखा और उसको चेकअप किया तो उसने कहा कि अभी इसका इलाज तो मुमकिन है। तो वज़ीरों ने कहा कि आप हमें अब हमें दवा बताएं, हम दुनिया की कौन सी भी कुछ में होगी हम अपने बादशाह के लिए लेके आएंगे। तो उसने कहा कि 13 साल का बच्चा हो, ना 13 से ऊपर हो ना 13 से नीचे हो, 13 साल का बच्चा हो, उसका मुझे रक्त चाहिए। तो उस रक्त से इसकी दवा बनेगी जिससे ये चाक होगा। तो उन्होंने बहुत जो वज़ीर थे वो सारी राया में गए, उनको बोला कि आप हमें बच्चा दे दें। तो सारों ने कहा कौन अपना बच्चा देगा, बादशाह जाए बली जाए, हम अपना बच्चा नहीं देंगे। अगर इतना तुम्हें बादशाह से प्यार है तो तुम अपना बच्चा तो वज़ीर को कह रहे थे। फिर वज़ीर मायूस होकर अपने बादशाह के पास आया और फिर कहा कि अभी ये मुझे आप इतनी दौलत दें, मैं जाता हूँ दूसरे बादशाहियों में जाता हूँ। वो एक बादशाही में गया, वहाँ पे भी किसी ने नहीं दिया, दूसरे में गया, वहाँ में भी किसी ने नहीं किया। ऐसे फिर एक बादशाही में जाके बची। तो ये वहाँ पे थक गया, इसने कहा नहीं जाता हूँ। फिर सोचा कि इसी एक में भी जाता हूँ। जब वो वहाँ पे गया देखा 8 बच्चे खेल रहे थे, किसी के पास जूता नहीं था, किसी के पास कमीज नहीं थी, किसी के पास शलवार नहीं थी। सो वो वहाँ पे इसने कहा कि यही गरीब हैं, यही 8 हैं, अगर मिलेगा तो इसमें से कोई मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये गया उन बच्चों को कहा कि आप किसके बेटे हैं। उन्होंने कहा कि वो जो हमारी झोपड़ी है इसमें हमारे अब्बू अम्मी रहते हैं। ये वहाँ पे गया, उसके अब्बू को कहा कि मुझे आपका बेटा चाहिए, ये हमारा मामला है। उसने कहा कि हम बहुत गरीब हैं, खाते पीते नहीं हैं। उसने कहा मैं अपनी बेगम से सलाह करूँ। वो बेगम के पास गया और उसको बोला कि ये माजरा है। बेगम माँ तो माँ होती है। तो उसने कहा कि आपकी औलाद है, आप जैसे चाहें ऐसे करें, लेकिन आप जो बेटा दें उसको उसका नाम मुझे मत बताना। तो उसने कहा ठीक है, और उसने पैसे लिए और उस वज़ीर को वो जो है ना वो लड़का दिया। जब उसको लड़का दिया तो वो वापस बादशाही महल में गया और बादशाह को कहा, और बादशाह के पास ये बच्चा लेके गया। तो बादशाह को बोला कि ये बच्चा है। तो उस बादशाह ने कहा कि ये आप ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आए। उसने कहा नहीं नहीं बादशाह साहब, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं ले आया, ये बच्चा है, आप इससे पूछ लें। तो बादशाह ने उससे पूछा कि बेटा आपको ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आए। उसने कहा नहीं, मेरे अब्बी अम्मू ने जो है ना वो मुझे बेच के दिया है। क्योंकि बादशाह भी बहुत अमन परस्त था, उसने शर्त लगाई थी वज़ीर को कि कोई आना चाहे तो उसको लेके आना, ज़रूरी ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि बादशाह तो अमन परस्त था। तो जब उसने फिर कहा कि इस जलाद को बुलाया और उसको कहा कि आप जाके इसको काटें और इसका हमें रत दें। जब वो जलाद उसको लेके गया अपने कमरे में, जब उसको काट रहा था तो उसके बाद जो तलवार थी या खंजर था कोई भी था, जब वो काटने लगा तो जो बच्चा है उसने टका दिया। तो जलाद ने वो जो है ना अपना औजार जो भी था उसने साइड पे रखा और उससे पूछा आप क्यों हंसने लगे। उसने कहा नहीं ये मैं आपको नहीं बताऊँ। उसने ये बताओ उसे। उसने कहा बताऊँगा तो बादशाह को बताऊँगा। उसने कहा ठीक है चलें बादशाह के साथ। तो बादशाह के पास इस लड़के को लेके गया, कहने लगा कि ये खुश था कि भले मुझे आप मार दें, ये रत दे दें। जब मैं इसको मारने लगा तो ये हंसने लगा। तो उसने कहा कि मैं बादशाह को बताऊँगा। बादशाह ने कहा कि बेटा बताएं क्या बात है। बादशाह ने कहा कि मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ, अगर मेरे माँ बाप अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो अगर कोई मुझे मारेगा, कोई लड़का आके मारेगा तो मैं अपने माँ बाप को दान दूंगा। वो मेरे माँ बाप क्या करेंगे कि उसके साथ जाके लड़ेंगे। अगर मेरे माँ बाप गरीब हैं, अगर कोई मेरे साथ लड़ेगा तो मेरे माँ बाप क्या करेंगे, बादशाह के पास जाएंगे और बादशाह मुझे इंसाफ देगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो निज़ाम उल्टा है। तो बादशाह ने कहा ये कैसे हुआ, ये कैसे निज़ाम उल्टा हुआ। उसने कहा कि मुझे बेचा भी अपने माँ बाप ने हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और उसके बाद मुझे जो ख़रीदा है वो भी बादशाह ने ख़रीदा है। तो मैं अभी किसको
किसको दूँ, वो मैं अपना दर्द किसको सुनाऊँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना दर्द जो है मैंने अपने अल्लाह को सुनाया। मैंने कहा अल्लाह कि ये मेरे माँ बाप तो गरीब हैं, उसने मुझे नहीं बचाया, लेकिन तू तो मैं इस बात पे हंसा के अभी मेरा मददगार जो है वो अल्लाह है। तो बादशाह ने सोचा कि ये तो बात अच्छी है, मैं क्या पता है इसका रत भी मुझे मिले, मैं अगर ज़िंदा ना रहूँ तो ये तो मैं बहुत जुल्म कर रहा हूँ। तो बादशाह ने क्या किया कि उस लड़के से जो है ना वो माफ़ी मांगी और उसको पैसे वगैरह दिए, धन दौलत दिए, और उसको वज़ीर को कहा कि अब जाएँ आप इसको जो है ना वो वापस करके आएँ। जब वो गया उसको वापस करके आया तो 2-3 दिन के बाद बादशाह भी जो है ना वो तैयार हो गया और वो जो अपनी ज़िंदगी है ना वो अच्छे नमूने से गुजारने लगा। तो ये थी कहानी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।